नमस्कार बच्चों। तो कल से आप ये मधुबन अनुराग कुमार वर्मा जी का जो पाठ है वो देख रहे हैं। इन पाठों में कल आपने देखा था कि अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है, यानी कि उनकी मुलाकात ले ली है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में, जीवन के उनके कुछ पहलू है वह इन साक्षात्कार के माध्यम से एक लोगों के सामने लाना, यह अनुराग कुमार जी का एक उद्देश्य है। तो कल आपने यहाँ तक देखा कि अनुराग वर्मा राम कुमार वर्मा जी का मुलाकात लेने के लिए, साक्षात्कार लेने के लिए उनका जो निवास स्थान है मधुबन, तो मधुबन पहुँचे। कई सवाल उनके मन में जरूर थे कि इतने बड़े साहित्यिक और किस तरह से बात करेंगे, किस तरह सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन जब वो मधुबन में पहुँचे तो उनके नौकर ने किया उनका स्वागत। थोड़ी देर में प्रत्यक्ष रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी वहाँ आ गए और उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि बोलो अनुराग जी, कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ। और इसी तरह अनुराग वर्मा जी के मन में जो कुछ भय था वह सारा का सारा चला जाता है। बाद में राम कुमार वर्मा जी को उन्होंने जो पहला सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, तो इस संदर्भ में जो कोई जानकारी है वो तो दे दीजिए। तो उन्होंने बताया था कि 1921 में जब वह केवल उनकी आयु 15.5 साल की थी और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने भारतीय सब छात्रों को, लोगों को एक ललकारा था कि आप जो भी कुछ सरकारी नौकरियां कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। उन्होंने असहकार आंदोलन 1920 में चला था या शुरू किया था। तब बच्चों को भी उन्होंने कहा था कि जो जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्होंने भी अपना नाम उससे निकाल देना चाहिए, और जो हमने भारत में जो कुछ स्कूल शुरू किए गए हैं भारत के लोगों की तरफ से, तो उसमें अपना नाम दाखिल कर दीजिए। तो उनमें से पहले छात्र जो कि राम कुमार वर्मा जी थे। और कल आपने देखा कि ये बात इतनी सीधी सादी नहीं थी, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी के पिताजी अंग्रेज शासन में जो एक डेप्यूटी कलेक्टर थे, और एक डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा अंग्रेज शासन के खिलाफ ये विद्रोह कर देता है, वो बात इतनी आसान नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, लेकिन अपना जो कुछ रवैया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और इसी तरह उनकी जो पहली कविता थी तो 1921 में ही देश प्रेम पर आधारित एक कविता उन्होंने लिखी, और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। इसी तरह उन्होंने कहा था। मुझे लगता है कि कल आप यहाँ तक आए थे, आज हम आगे देखेंगे। तो अनुराग जी ने उन्हें दूसरा सवाल ये पूछा है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो राम कुमार वर्मा जी ने उन्हें बताया कि हिंदी भाषा पर जो मेरा प्रेम था और हिंदी भाषा के प्रेम ने ही मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में मैंने उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोए से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ। तो अनुराग वर्मा जी ने जो उन्हें ये सवाल पूछा कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो हिंदी पर जो कोई प्रेम था और इसी कारणवश मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गया, क्योंकि उन दिनों जो 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर दी थी। तत्पश्चात उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करनी थी, लेकिन दरअसल बात ये थी कि नागपुर विश्वविद्यालय में उन दिनों हिंदी ये जो कोई विषय है वह नहीं पढ़ाया जाता था, और इसीलिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। और प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के कारण से वह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गए
और यह एमए की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर दी। अनुराग जी कहते हैं कि मैंने देखा कि जब भी कभी ये बातें यानी कि अतीत यानी भूतकाल कि उसमें जो कुछ खोए हुए वो डॉक्टर साहब दिखाई दिए, और मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक गंभीरता का भाव दिखाई दिया, और इसलिए मैंने उसे पूछा कि जब भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि अपने अतीत में खो से गए हैं, मैंने उन्हें ये सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि अनुराग जी, दरअसल बात यह है कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो उनका उत्तर बताते हुए उन्होंने कहा कि अनुराग जी, प्रेम जो है वो मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। 1926 में रामकुमार वर्मा विवाहबद्ध हो गए, वह गृहस्थ जीवन में आ गए और तब से उन्हें सात्विकता एवं नैतिकता से भी प्रेम हो गया। और लेखक कहते हैं कि मैंने इसी समय यानी सन 1930 में रामकुमार वर्मा जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि रामकुमार वर्मा के जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं, यानी कि जो भी उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, जो साहित्य लिखा, उन्होंने जो जो अपने जीवन में उन्हें जिन जिन अनुभवों का सामना करना पड़ा, जिन जिन कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ा, और उनका प्रतिबिंब उनके साहित्य में या कविता में हमें जरूर दिखाई देता है। तो उन्होंने आगे चलकर बताया कि मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। रामकुमार वर्मा जी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। प्रायः एक जो स्थानिक में जो कोई उत्सव या उत्सव के अवसरों पर कोई नाटकों में वह भाग लिया करते थे, और इसी तरह उनका जो कोई जीवन क्रम है वह उन्होंने बताया। अनुराग जी कहते हैं कि मैंने बात आगे बढ़ाई और उसे पूछा कि डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए अनुराग जी, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति में अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो राजनीति के बारे में जब उन्हें सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राजनीति से मैं हमेशा के लिए दूर रहा। उनका ये विचार है कि राजनीति में जो एक स्थिरता होनी चाहिए वह रामकुमार वर्मा जी को कहीं नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। मैं एक साहित्यिक हूँ और इसलिए मेरा जो मन है वह मन राजनीति से ज़्यादा साहित्य में रमता चला गया। और उन्होंने ये भी बताया कि नेहरू जी, जो शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी भाई जी, जो हमारे देश के ये सारे प्रधानमंत्री होकर चले गए, ये तो आप सब जानते हैं। उनसे उनका परिचय भी था, लेकिन फिर भी रामकुमार वर्मा कभी राजनीति में नहीं आए। अगर वो चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके इतने संबंध थे तो जरूर आ सकते थे, लेकिन उनका कहना यह था कि वो एक साहित्यिक है, उनका अपना एक मत है, और इसलिए उन्होंने कहा कि राजनीति में स्थिरता नहीं है और ऐसे अस्थिर राजनीति में आना मुझे पसंद नहीं है, और इसीलिए वह राजनीति में नहीं आए और राजनीति में उन्हें कोई रुचि भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में ही मैं विश्वास रखता हूँ, और इसलिए साहित्य में ही उनका मन जो रम गया। और इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की भांति
आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और बाद में उन्होंने ये सारी बातें हो जाने के बाद उन्होंने अपने घड़ी की तरफ देखा और उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल अनुराग जी, दरअसल बात यह है कि आपके साथ और कोई बातें करने में मुझे बड़ी खुशी हो जाती, लेकिन 11:30 बजे मुझे एक कार्य से जाना है। और तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए मुझे विदा किया। तो इस तरह अनुराग वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के बड़े प्रसिद्ध साहित्यिक राम कुमार वर्मा जी का जो साक्षात्कार लिया है, जो उनकी मुलाकात ले ली है, तो उनके माध्यम से राम कुमार वर्मा के जीवन के कई जो कोई ऐसे प्रसंग है या जो कोई बातें हैं वो लोगों के सामने लाई है। मैंने कल ही आपको बताया था कि साक्षात्कार जो होता है वह साक्षात्कार इसी तरह होता है कि किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति जो अपना नाम कमाता है या उन क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी बड़ा रहता है, ऐसे लोगों के जो कोई अनुभव है वह अनुभव उन साक्षात्कार के माध्यम से या मुलाकात के माध्यम से और कई लोगों तक पहुंचाना, ये उनका उद्देश्य रहता है साक्षात्कार का। और इसी तरह उन्होंने उनका साक्षात्कार ले लिया या मुलाकात ले ली और राम कुमार वर्मा जी ने बड़े विनम्रता से उनके सारे सवालों का जवाब दे दिया। अनुराग वर्मा जी को इस बात का काफ़ी आश्चर्य हुआ। सबसे पहले तो जब वो जा रहे थे उनके मधुबन में, यानी कि उनके निवास स्थान का नाम मधुबन है, लेकिन कई सवाल उनके मन में थे कि किस तरह डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करेंगे, किस तरह वह हमारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जैसे कि वह उनके पास पहुँचे, उनका स्वागत बड़े अच्छी तरह से किया गया। जो जो सवाल उन्होंने उससे पूछे उनका जवाब भी उन्होंने दे दिया। और जीवन के कुछ ऐसे पहलू है कि जो उन साक्षात्कार के माध्यम से लोगों के सामने आए। ये सारी बातें देखकर अनुराग जी काफ़ी खुश हो गए। तो बच्चों, इसी तरह इन कहानी के माध्यम से या उन साक्षात्कार जो एक विधा है साहित्य की, तो उनके माध्यम से ये राम कुमार वर्मा जी का जो कोई जीवन का जो कोई एक अल्प सा परिचय उन पाठ के माध्यम से आपको हुआ। तो जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो किताब जरूर निकालना और उनके साथ ही साथ आपको कोई स्वाध्याय भी दिया है। लेकिन सबसे पहले ये जो कोई पाठ है वह आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और बाद में जो कोई स्वाध्याय है वो स्वाध्याय भी आपको पूरा करना है। तो उसमें आपको पूछा गया है कि पहला सवाल ये है कि संजाल पूर्ण करो। तो उसमें आपको लिखना है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। तो उसमें आपको ये पूछा गया है कि रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं, रामकुमार जी के जीवन की घटनाएं, और उसमें 2 घटनाओं में आपको उनका साल लिखना है। तो 2 घटनाओं में आपको वहाँ साल दिया गया है, वह घटना आपको लिखनी है। जो कि राम कुमार जी का विवाह, लेकिन वहाँ आपको साल लिखना है कि कब उनका विवाह हो गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, वहाँ भी आपको साल लिखना है कि कब उन्होंने ले लिया। बाद में 1925 ये दे दिया है कि उसमें राम कुमार वर्मा जी के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई। बाद में 1930 ये भी दिया है कि यहाँ भी आपको यही लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको उन्होंने पूछे है कारण लिखो। तो उसमें डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, जो कि पाठ के अंत में जो अनुराग जी ने उन्हें सवाल पूछा था कि आप राजनीति में क्यों नहीं आए, तो उनका जवाब उन्होंने दिया था। तो ये कारण आपको लिखना है। दूसरा उसमें कारण में आपको पूछा है डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, जो आपने ये भी देखा है कि वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्यों आ गए, उनका भी कारण उन्होंने इस पाठ में बताया है। बड़े ध्यान से अगर आप ये पाठ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 3 में आपको पूछा गया है पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। जो कहानी में आए हैं कि उन्होंने बताया था कि किन किन लोगों से राजनीति में किन किन लोगों से राम कुमार जी का परिचय था, और इसलिए तो ये जो है जो नाम दिए गए वह सारे के सारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये 4 नाम आपको उसमें लिखने हैं। बाद में प्रश्न क्रमांक 4 में आपको पूछा है कि कृति पूर्ण करो, और उसमें आपको पूछा गया है कि गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। जब भी उनकी शादी हो गई तब वह गृहस्थाश्रम में आ गए, तो कौन सी 2 बातों पर उनका प्रेम हो गया,
तो ये दो बातें आपको लिखनी है। तो बाद में भाषा बिंदु में आपको कृदंत और तद्धित बनाओ, तो उनके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उनके बारे में आपको वहाँ लिखना है। और बाद में एक उपयोजित लेखन में भी उन्होंने आपको बताया है कि अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन करो। ये कोई वृत्तांत लेखन जो एक अलग विधा है। और स्वयं अध्ययन में उन्होंने अंतर्जाल से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियां प्राप्त करो, तो इसी तरह आपको पूछा गया है। तो इसी तरह इस पाठ के माध्यम से अनुराग वर्मा जी के द्वारा रामकुमार वर्मा जी का जो भी कोई परिचय था वो परिचय आप सभी को मालूम हो गया। तो फिर एक बार मैं आप सबको विनती करता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले वो किताब आपके सामने लेकर बैठिए। जो भी कुछ हर एक लाइन पर अपनी उंगलियां रखकर वो सारी की सारी बातें समझ लीजिए। जो कोई स्वाध्याय आपको दिया है वो भी स्वाध्याय आप पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं रखता हूँ। और एक अगला नया पाठ लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊँगा। धन्यवाद।